थाना शाहजहानाबाद और कौहे फिजा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 5 शातिर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 16 लाख का मशरूका बरामद किया। बता दें कि थाना शाहजहानाबाद भोपाल से क्षेत्र ईदगाह हिल्स पर घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें 2 आरोपी और मुख्य आरोपी को जिला इंदौर से दबिश देकर गिरफ्तार कर 16 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए हैं, जिसके खुलासे के संबंध में एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने कमिश्नर कार्यालय में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गिरोह का मुख्य आरोपी दीपक राउत और उसके साथी चोरी करने के लिए वह स्थान देखते हैं जहां कोई शादी एवं कोई पारिवारिक समारोह हो या घर में ताला बंद हो, फिर उस स्थान की रैकी करते हैं, फिर वह स्थान का चयन करते हैं, वहां से आरोपियों को प्रवेश करना है। एक व्यक्ति बाहर रहकर रेकी करता है और अन्य साथी घर में प्रवेश करने के लिए खिड़की एवं रोशनदान का प्रयोग कर घर में प्रवेश कर घर में रखे अलमारी लॉकर को तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के सिक्के जेवरात जो कुछ भी होता है उसे लेकर गायब हो जाते थे। जो पिछले कुछ समय से नगरीय क्षेत्र में जो चोरियां हो रही थी, ये सभी थाना क्षेत्रों में और जोन्स में डीसीपीज को निर्देशित किया था कि जितने भी नकदजन गिरोह सक्रिय हैं उनके खिलाफ अभियान के रूप में कार्रवाई की जाए और जो चोरियां हुई हैं उसको बरामद किए जाएं। पिछले सप्ताह भी जोन 4 में भी काफ़ी बड़े गैंग पकड़े गए थे, जिसमें 10 चोरियां बरामद हुई थी। एक अभी जो गैंग पकड़ा गया है जोन 3 में, इसमें भी काफ़ी शातिर ये गैंग है और इसने 4 चोरियां जो बड़ी चोरियां हुई थी उसका खुलासा किया है। वर्तमान में भी आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसमें जो इसमें घटनाएं हुई थी उसमें जो अपराध पूर्व से दर्ज हैं उसमें जो मशरूका गया था वो भी पुलिस ने जब्त किया है और उसकी काफ़ी मात्रा 16 लाख लगभग वैल्यू है। मुख्यतः इसमें जेवरात ज्वेलरी चोरी गई थी, जिसको जो इसमें नकदजन हैं वो जितने भी गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज़ हैं उसमें रख देते थे और उसके एवज में जो भी राशि थी वो लेते थे। साथ ही जो इसका मुख्य आरोपी है उसके विरुद्ध पूर्व से भी कुछ अपराध पंजीबद्ध थे, जिसमें उसको पकड़ा भी गया। जो प्रकरण है कौहे फिजा और शाहजहानाबाद थाना क्षेत्रों के हैं। इसमें कौहे फिजा थाने द्वारा आरोपी को पकड़ के पूछताछ की गई और पूछताछ में जो भी घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, शाहजहानाबाद पुलिस के साथ में मिलकर सभी ने टीम के रूप में कार्य करके मशरूका भी बरामद किया है, जहां पे अन्य क्षेत्रों में इन लोगों ने मशरूका विक्रय किया था। इसमें 3 मुख्य आरोपी हैं जो गैंग के रूप में कार्य करते हैं, जिनके नाम प्रेस नोट में भी दिए हैं। साथ ही 2 सह आरोपी बनाए गए हैं जिनने चोरी गए मशरूका को प्राप्त किया है, उनको भी आरोपी इसमें बनाया गया है। मुख्य आरोपी जो है उसके 8 अपराध हैं पूर्व के और इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी और पूछताछ भी कर रहे हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी संभव है कि इनके द्वारा चोरियां की गई होगी, तो भोपाल नगरीय पुलिस के क्षेत्र में तथा अन्य जिलों को भी इनकी इत्तला दी जाएगी कि जो घटनाएं में और ये शामिल हैं तो उसमें इनसे पूछताछ की जा सके। उन लोगों को वारदात का तरीका क्या था और पूरे आरोपी कहाँ के हैं? ये जो आरोपी के संबंध में 3 जो मुख्य हैं, दीपक राउत, दिलीप राणावत, मनोज अटूटे, ये ईदगाह हिल्स के रहने वाले हैं, भोपाल के ही। और जो अन्य आरोपी हैं प्रकरण में जो हैं जिन्होंने मशरूका प्राप्त किया, इंदौर का है एक और एक भोपाल का है। मोडस ऑपरेंडी जिस प्रकार नकदजन जो जानकारी मिली है वो पता चला है और अन्य 3 चोरियां भी है साथ में। गैंग के रूप में कई बार सदस्य बदलते रहते हैं और अन्य जगहों पे करते हैं, तो प्रत्येक जो सदस्य उससे पूछताछ पुलिस करती है, उसमें सामने आता है कि कहाँ और अन्य घटनाएं की हैं। और जब अभी प्रसार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जब खबर जाती तो अन्य जिलों में भी इस प्रकार की जो मॉडस ऑपरेंडी से घटनाएं हुई हैं उसमें भी पुलिस पूछताछ करती है। जैसे आपने बताया कि गोल्ड फाइनेंस में लोग गोल्ड रखते थे, तो उसके बिहार पे डॉक्यूमेंट्स क्या जमा करते थे गोल्ड के? देखिए, उसमें जो ओनरशिप लगता है आपको गोल्ड डिपॉजिट करते समय, केवल आपके ओनरशिप का गोल्ड है, क्योंकि जो गोल्ड रहता है वो कई जगह पुश्तैनी भी है, कई जगह बहुत समय से लोगों के पास रहता है, तो इनका वेरिफिकेशन केवल जो ज्वेलरी है या मूल्यवान वस्तु है उसकी ऑथेंटिसिटी से रहता है। उसका ये देखते हैं कि क्वालिटी क्या है और उसके एवज में कितनी राशि दी जा सकती है, इसको चेक किया जा सकता है।
जो प्रक्रियाएं हैं उसमें इस बात को कि जो ओनर है उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, ये समस्या है। तो इसके संबंध में ही कोई प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति ओनर है, रियल ओनर है, वो भी उसको एस्टैब्लिश करे कि मशरूका उसी का। जी, ये जो